चलें जी नेक्स्ट देखते हैं जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, उसके बाद में आपके असाइनमेंट्स चेक करती हूँ। ठीक है, ओके जी। कल आप लोगों ने इसमें अकाउंट क्रिएट किया था, मैं पहले आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह जीएमबी पे आके आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया था। ठीक है, सरवली साहब, हमने क्या किया था, एक अकाउंट क्रिएट किया था जीएमबी का। ठीक है, गूगल माय बिजनेस का अकाउंट क्रिएट किया था आपने अपने बिजनेस के नेम पे। और उस अकाउंट में आप लोगों ने अगर तो फिजिकल बिजनेस था तो उसमें आपने लोकेशन देनी थी मैप के ऊपर, वो भी हमने देख लिया था। अगर ऑनलाइन बिजनेस था तो कोई लोकेशन नहीं हमने उसकी देनी थी, बल्कि लोकेशन की जगह हमने ये बताना था कि हमने अपने कस्टमर्स को कहाँ से सर्व करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जब मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो आपके सामने इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड आ गया था, जिसमें डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सी चीजें मैंने आपको बता दी थी और सेटिंग्स में भी वही चीजें थी। जैसे कि ये जीएमबी है आपके पास, और इसको जब हमने इस तरीके से खोला तो यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो पेंडिंग वेरिफिकेशन लिखा होगा। मैनेज योर बिजनेस ऑन गूगल और एड मैनेजर, अपने बिजनेस पे किसी और को मैनेजर बनाना, ये सब कुछ हमने यहाँ से पढ़ा था। और कंप्लीट योर बिजनेस प्रोफाइल के लिहाज से यहाँ से आपको मीटर के लिहाज से बताया जा रहा है कि आपने अपनी प्रोफाइल जो है उसमें जो इन्फो ऐड करनी थी उसमें से अभी आपने कितनी ऐड की है, 65% ऐड की है, और बाकी आपकी सारी इन्फो पेंडिंग में है। और उसके अलावा आपने लोगो जो ऐड करना था उसके लिहाज से यहाँ पे आपको बताया गया। उसके अलावा अगर आप जीएमबी की एप्लीकेशन जो है वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का बताया गया कि उसको भी आप करके रख सकते हैं, ताकि आपके जो कस्टमर के मैसेजेस वगैरह हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको जीएमबी की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो और वहीं पे सारी की सारी आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो रिसीव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने सेटिंग्स में आके देखा था कि हमारे पास होम था सबसे पहले, इसको हमने देख लिया। उसके बाद पोस्ट थी। ठीक है, पोस्ट में क्या था कि हम लोग पोस्ट किस तरीके से कर रहे हैं। पोस्ट में हमारे पास यहाँ पे ये था कि आप ऑफर मतलब किस किस तरह से पोस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले था कि आप ऑफर किस तरह से सेट करते हैं। अगर आप ऑफर पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपने एक फोटो ऐड करनी होगी, ऑफर का टाइटल देना होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है, और बटन लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे आप फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, इंस्टा पे जाके अपनी स्टोरी लगाते हैं, इस तरह जीएमबी पे जब हम कोई चीज अपलोड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हाट्स न्यू कहते हैं, मतलब जो पोस्ट लगानी होती है। तो व्हाट्स न्यू में आके आपने इसकी भी फोटो ऐड करनी होती है, ऑफर टाइटल लिखना होता है, जो भी आप जो आपने पोस्ट लगानी है उसकी आपने डिस्क्रिप्शन, उसके कैप्शंस वगैरह लिख के उसको पोस्ट कर सकते हैं। इवेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं वो भी हम देख चुके थे। ओके जी, ये हमारी मतलब पोस्ट के बाद हमारी आ जाती है जनरल इन्फो। इन्फो में हम लोगों ने देखा था कि हमने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने बिजनेस की यहाँ पे कंप्लीट करनी थी। इन्फो में आप क्या कर सकते हैं, एडिट के बटन आ रहे होते हैं आपके पास। अगर आप अपने बिजनेस का नेम एडिट करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस की कैटेगरी एडिट करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बिजनेस की लोकेशन एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड सर्विस एरियाज, अगर आपका फिजिकल बिजनेस है, आपके कुछ एरियाज हैं जहां आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां पे आप एरियाज लिख सकते हैं। उसके अलावा टाइम स्लॉट्स आप लिख सकते हैं कि किन आवर्स में जो है वो आप वर्किंग करेंगे, कौन से आवर्स हैं जिनमें आप काम करेंगे। उसके बाद आपकी ओपन डेट आप ऐड कर सकते हैं। स्पेशल आवर्स थे कि स्पेशल आवर्स में क्या होता है कि अगर आप रूटीन वाइज काम कर रहे हैं पूरा वीक और आपको नहीं याद था, आपने तो शॉप पे लिखा हुआ है अपनी, आपने तो अपने अकाउंट पे लिखा है कि 24 आवर्स बाय 7 में काम कर रहा हूँ, लेकिन अचानक वेनसडे को भी आप काम करते हैं और वेनसडे को कोई स्पेशल इवेंट है पाकिस्तान में, आपके कंट्री में ईद है या कोई मतलब हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो उसमें आप अगर ऑफ करना चाहेंगे तो आप स्पेशल आवर्स में आके उस डेट को लिख के आप उसको क्या कर देंगे, वहां से क्लोज कर देंगे कि वैसे तो मैं वेनसडे को काम करता हूँ लेकिन इस वजह से, इस हॉलीडे की वजह से इस बार वेनसडे को क्या रहेगा, मेरा काम बंद रहेगा।
ओके, उसके बाद फोन नंबर ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड फोन नंबर कर सकते हैं, अपना वेबसाइट है तो वो ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आपको मैंने बता दिया वो प्रोडक्ट्स में भी जाके आप ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज जो हैं वो हम ऐड करेंगे आगे टैब्स में ही देखते जाएंगे। उसके बाद फ्रॉम द बिजनेस एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होता है, साइंस होते हैं। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट पे जाएं तो उसके बाहर वो कांटा और ऐसी चीजें बनी होती हैं, तो इसी तरह यहाँ पे वो ये कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिहाज से कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, आप अपने आइकॉन्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी में कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हैं, वो भी ये सारे वही निशान होते हैं। सर्विस ऑप्शन पे कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो आपने सारे साइंस यहाँ पे ऐड कर लेने। वेरिफिकेशन के लिए अगर वेरीफाई नहीं है तो आपने वेरीफाई करना है इसको। उसके बाद ओपनिंग डेट अगर आप अपने जीएमबी की डालना चाहते हैं वो डाल दें। ऐड फोटोज करना चाहेंगे तो यहाँ से जाके आप फोटोज ऐड कर सकते हैं। इनसाइट्स दिखाए थे मैंने कि यहाँ पे 4 तरह के इनसाइट्स होते हैं। 4 तरह के इनसाइट्स कैसे हमने देखे थे, ये दानकाश को मैंने खोला, इसमें आपको नजर आ रहा होगा 4 चीजें हैं, वेबसाइट, डायरेक्शन, सेव्स और कॉल्स। तो इनसाइट्स भी इन्हीं चारों चीजों के होते हैं। तो 4 तरह के इनसाइट्स होते हैं। वेबसाइट मतलब वेबसाइट पे कितने आपके बिजनेस के लिहाज से कितने लोग सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आए, उसके इनसाइट्स नजर आएंगे। डायरेक्शंस कितने लोगों ने फाइंड की आपके बिजनेस की, आपके ऑफिस की, उसके इनसाइट्स नजर आएंगे। सेव कितने लोगों ने किया, उसके अलावा कॉल जो है आपके बिजनेस की जो कॉल्स हैं वो कितनी आई हैं। तो इनके जो चारों के इनसाइट्स होंगे वो हमें यहाँ पे इनसाइट्स में नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज में क्या होता है कि रिव्यूज में आप जैसे फेसबुक पे हमने देखा था कि कोई रिव्यू करता है, हमने एक टेस्ट भी किया था, उसमें दानकाश को क्या किया गया था, रिव्यू करवाया गया था। तो रिव्यू जब हम रिव्यू के टैब में जाते हैं तो उसका मतलब है जिन्होंने आपके बिजनेस को रिव्यूज दिए होंगे अच्छे बुरे, वो रिव्यूज वहां पे होंगे। जैसे ये है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, अभी रिव्यू नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है राइट अ रिव्यू। तो इसी तरीके से आपके बिजनेस पे भी यहाँ पे क्या आ रहा होगा, राइट अ रिव्यू। जिसने रिव्यू कर दिया होगा उसके यहाँ पे क्या टैब आ रही होगी, एडिट अ रिव्यू। एडिट कर सकते हैं आप रिव्यू को। तो यहाँ से आके कोई आपके बिजनेस को जब रिव्यू करता है, ये मैंने इस तरीके से इसको खोला है, तो यहाँ पे स्टार्स बने होते हैं। ठीक है, अगर आप 1 स्टार क्लिक करते हैं तो 2 स्टार क्लिक करते हैं, 3 करते हैं, जितने आप स्टार वाइज रिव्यू देंगे, जो भी आप लिख के रिव्यू करेंगे उसको, वो क्या होता है वहां पे आपके रिव्यूज में शो हो रहा होता है यहाँ। ठीक है, ओके। उसके बाद मैसेजेस है, इसके लिए भी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, फिर मैसेजेस वगैरह आपको यहाँ मिलते हैं। फोटोज में देख लेते हैं, फोटोज में आप क्या करते हैं, थोड़ी नहीं है अभी मेरे पास। फोटोज में आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं, ये लोगो का है। अगर आप अपने जीएमबी पे लोगो ऐड करना चाहते हैं तो चूज फोटो पे क्लिक करके आपने जो लोगो लगाना है वो लगा लें। अगर आप कोई कवर ऐड करना चाहते हैं, चूज फोटो करके यहाँ पे कवर लगा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस से रेलिवेंट कोई भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं सबसे पहले, तो वो ऐड वीडियोज में आके आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। ओवरव्यू है कि सारा कुछ इसमें क्या है, फोटोज में ओवरव्यू है कि पूरी फोटोज का ओवरव्यू दे दिया कि इसमें लोगो है, इसमें कवर है और इसमें वीडियोस हैं। और उसके बाद है अलग अलग करके भी दिखा दिया कि इसमें वीडियोस हैं, इसमें इंटीरियर मतलब आपके ऑफिस का जो इंटीरियर है आप उसकी पिक्चर बना के देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, एक्सटीरियर से देना चाहें बाहर से वो दे सकते हैं। एट वर्क की आपकी टीम काम कर रही है उनकी तस्वीरें बना के, उनकी फोटोज बना के आप जीएमबी पे ऐड करना चाहते तो ऐड टीम में ऐड कर दें। ठीक है, आइडेंटिटी वगैरह के लिहाज से देना चाहें तो उसमें ये 2 ही चीजें होती हैं, लोगो और कवर। क्लियर है, यहाँ पे भी आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? जी बिलाल, क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट देख लेते हैं दोबारा अपनी सेटिंग्स में जाके। ओके, फोटोज तक देख लिया। प्रोडक्ट्स में हमने कल भी देख लिया था कि प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं अपना गेट स्टार्टेड करके प्रोडक्ट्स पे आके प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी प्रोडक्ट की और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के बटन लगा के आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स, फिजिकल शॉप है तो 1 बाय 1 अपनी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। उसके अलावा सर्विसेज हैं,
सर्विसेज में मैंने आपको बताया था पीछे कि आप क्या करते हैं, सर्विसेज के जो नेम है उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सर्विस ऐड कर रही हूँ, सर्विसेज। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ क्या किया, अपनी सर्विस का एक टाइटल ऐड किया है कि मैं इस चीज की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसकी आगे ये सारी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है कि सर्विस का नेम तो ये है। ठीक है, आप उसकी प्राइस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से प्राइस लगाएं, फिक्स है, फ्री है, फ्रॉम, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आप स्टार्टिंग प्राइस दे दें। अगर फ्रॉम करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक आपकी प्राइजेस जाएंगी, ये आपकी सर्विसेज प्राइजेस आपने लिख देनी है। उसके बाद सर्विस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी होती है आपने, कि आप यूट्यूब सर्विस दे रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन करें कि यूट्यूब सर्विसेज में आप किस किस चीज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देना है। अगर आप अपनी सर्विसेज को डिलीट करना चाह रहे हैं तो अगर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप सर्विस को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कीवर्ड मैंने आपको बताया थे, दो टूल्स, दोनों पेड होते हैं। जैसे LSI ग्राफ में बताया था वो पेड है, एक दो सर्चेस करेंगे उसके बाद वो आपको सर्च नहीं करने देगा, वो पेड है। और दूसरा मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरर, वो भी पेड होता है। अगर आप अभी करना चाहते हैं मतलब कि कौन सा कीवर्ड सबसे अच्छा है, तो वो भी है तो पेड ही टूल, लेकिन कुछ सर्चेस जो है वो आप उस पर आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब के लिए यूज कर रहे होते हैं ट्यूबबडी, ठीक है, टाइटल्स और टैग निकालने के लिए। तो अभी हम ट्यूबबडी, नहीं टोटली फ्री टूल कोई भी नहीं। ये यहाँ पे नजर आएगा आपको मेरी यूट्यूब पे, ये ठीक है, ट्यूबबडी का भी मैंने इसको यूट्यूब पे इसलिए रखा है कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो यहाँ से उसके टाइटल्स और टैग बेस्ट वाले निकाल, या मैंने इस पर क्लिक किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके सारी टूल्स निकल आते हैं। कीवर्ड एक्सप्लोरर पे यहाँ से चले जाए, मैंने कल आपको गूगल कीवर्ड एक्सप्लोरर बताया था, वैसे नहीं खुलेगा। जैसे मैंने आपको बताया है यूट्यूब सर्विसेज, ठीक है, यूट्यूब सर्विसेज ऑफर्ड, यूट्यूब सीरीज, तो मैं इसको खोल के देख लेती हूँ कि इसका क्या है। ये देखिए, ये कितना 85% जो है वो इसको, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम भी है, फेयर है, मतलब इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है इसका सर्च का। कंपटीशन दिखा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे जाके इसको आप कर ले, मतलब अपने यूट्यूब के साथ लॉगिन कर ले। पहले इसको इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में, बाद में लॉगिन कर लें, तो ये आपको यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगी। ये ट्यूबबडी जो है ये एक एक्सटेंशन होती है जो आपको कीवर्ड्स, टाइटल्स वगैरह निकालने में हेल्प करती है। और ये इस तरीके से आपको मीटर के वाइज बता देगी, नीचे आपको सर्च वॉल्यूम बता देगी अच्छा कौन सा है, और कंपटीशन कितना चल रहा है इस कीवर्ड का, ऑप्टिमाइजेशन से ट्रेंड कितनी है। तो मैं ये जो कीवर्ड अभी मैंने देखा है ना, मैं यूट्यूब सर्विसेज में इसको यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये फेयर में जा रहा है, इतना बुरा नहीं है। बाकी इसकी दोनों चीजें क्या जा रही हैं, एक्सीलेंट, और इसकी यहाँ पे ओवरऑल स्कोर कितना है 85%, तो इसको मैं यूज कर सकती हूँ। क्लियर है, ये भी पेड है, लेकिन ये है कि हमारे तो कंपनी में है ना, और उसके अलावा ये हो जाता है कि आप इसको इसमें सर्चेस ज्यादा कर सकते हैं फ्री। बाकी ये है कि एक दो सर्चेस करते हैं तो वो आपका खत्म होगा। क्लियर है, ओके जी। उसके बाद आगे चलते हैं, वेबसाइट अभी करते हैं हम। यूजर्स था, यूजर्स में क्या है कि आप अगर अपने इस GMB पे किसी को ऐड करना चाहें, किसी को एक्सेस देना चाहें, किसी और को मैनेजर या जो है एडमिन बनाना चाहें, तो वो यहाँ से जाके ऐड यूजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रिएट एन ऐड है। जैसे इसका अपना कोई मतलब एड मैनेजर वगैरह नहीं है GMB का, तो इसको इसकी जितनी भी एड्स हैं वो हम गूगल एड्स के जरिए रन करते हैं। तो वैसे भी अभी हमारे जो आउटलाइन है उसमें एड्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो एड्स हैं वो गूगल एड्स से रन होती है, क्रिएट एन एड से। गेट कस्टम जीमेल जो थी ये हमने कल कर ली थी कि आप कस्टम जीमेल ले लेते हैं, और उस पर जो होती है वो 400 to 500 पेमेंट भी होती है आपकी। ठीक है, और वो जीमेल जो है वो आपकी, क्योंकि उसके साथ आपका नेम लगा होता है, उसको आप GMB में यूज कर सकते हैं या अपनी टीम के लिए यूज कर सकते हैं, वैसे उसको आप कहीं यूज नहीं करेंगे।
उसके बाद ऐड न्यू बिजनेस में मैंने आपको बताया है कि न्यू बिजनेस में क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है, आप उसके अंडर और छोटे बिजनेस रन करना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू बिजनेस, इसी बिजनेस के अंदर मीडिया मार्केटर मेरा हेड बिजनेस है, मैं इसके अंदर कुछ और छोटे बिजनेस रन करना चाहती हूँ तो मैं इसी के अंदर ऐड बिजनेस पे जाके ऐड न्यू बिजनेस सेम उसी तरह से आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसके अंदर न्यू जो है मेरे बिजनेस ऐड कर दूँ। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है बिजनेसेस हैं कि जितने भी आपके बिजनेसेस होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। उसके बाद बिजनेसेस में भी आपके पास आगे लिंक टू एड्स है कि अगर आप इनमें से किसी बिजनेस को एड मैनेजर के साथ मतलब गूगल एड के साथ लिंक करना चाहें तो वो आपने यहाँ से करना है। सेटिंग्स जो है, सेटिंग्स में आपने ये देख लेना है ईमेल नोटिफिकेशंस, मतलब नोटिफिकेशन आपको किस लैंग्वेज में आनी चाहिए, इंग्लिश में आनी चाहिए, उर्दू में आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ से आप लैंग्वेज देख सकते हैं। प्रेफर्ड ईमेल जिसपे आपने अपना जीएमबी बनाया है वो ईमेल आपको यहाँ पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है गूगल से वो आपको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उनको आपने यहाँ से देख लेना है। कस्टमर मैसेजेस आप रिसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके लिहाज से आपने इसको चेक इन और चेकआउट कर देना है। उसके बाद कस्टमर रिव्यूज जो हैं वो आपके बिजनेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे आके कोई रिव्यू करता है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे साइन है। क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए यहाँ पे साइन है, बुकिंग के लिए साइन है। तो यहाँ से आपने सारी अपनी जो सेटिंग्स हैं उनको देख लेना है कि मैंने इसको किस तरीके से सेट करना है। क्लियर है? ओके जी, सेटिंग्स भी हो गई हमारी। सेटिंग्स के बाद हमारे पास लिंक टू एड्स मैंने आपको बता दिया। गेट वेरीफाइड में क्या है कि वेरिफिकेशन करनी होती है, आपने कोड एंटर करना है, कोड एंटर करते ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। गेट वेरिफिकेशन भी होगी, लिंक टू एड्स भी हो गए, सेटिंग्स वही हैं जो मैंने अभी आपको करवाई हैं। ओके, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है वेबसाइट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि मेल जो है वो आपको जब कस्टम मेल मिलती है उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ती है 400 to 500। वेबसाइट जो है जीएमबी आपको फ्री में एक वेबसाइट बना के दे देता है, लेकिन वो .com की वेबसाइट नहीं होती, ये भी मैंने आपको बताया था। वो इसकी अपनी एक वेबसाइट होती है जो ये आपको बना के देता है। और उस वेबसाइट में और वर्डप्रेस पे जो आप वेबसाइट बनाते हैं उनमें क्या फर्क होता है। जो वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं, कस्टम कर सकते, मतलब कस्टम चेंजेस जो उसमें होते हैं वो आप कर सकते हैं कि अपनी मर्जी के कलर, अपनी मर्जी का फॉन्ट, अपनी मर्जी के टैब्स, अपनी मर्जी के बटन्स, अपनी मर्जी की कैटेगरी, सब कुछ उसमें आप अपनी मर्जी से बैकएंड पे जाके कर सकते हैं। लेकिन जो ये जीएमबी पे आप वेबसाइट बनाते हैं इसमें जो वेबसाइट ये आपको दे देता है, जो थीम ये आपको दे देता है वही रहता है, उसी को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप ना तो कोई चीज अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ना उसका थीम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ना उस थीम में मतलब कोई बटन ऐड कर सकते हैं, ना कोई चीज रिमूव कर सकते हैं। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इसने बस आपको एक शो पीस की तरह एक वेबसाइट बना के दी है जिसको आप यहाँ पे बना के अपने पास रख लेते हैं कि मेरे पास ये एक वेबसाइट है। क्लियर है जी? दे सकते हैं, वेबसाइट का बटन मैंने आपको दिखाया हुआ है। जब आप अकाउंट बनाते हैं वो तब भी आपसे पूछता है कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे देना चाहें तो दें, अगर है तो। और अगर नहीं है तो इसकी अपनी भी तो वो बना के दे रहा है। मैं ये बता रही हूँ कि इसकी तरफ से एक फ्री वेबसाइट आपको मिल रही होती है, लेकिन उस वेबसाइट को आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते जैसे आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट की डोमेन होती है वो वेरीफाइड नहीं होती। चलें जी, गेट स्टार्टेड करते हैं। बस ये है कि ये आपके पास एक टूल है कि आप फ्री में एक वेबसाइट यहाँ से बना के अपने पास रख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन भी आता है जब आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट इसने बना के मुझे दे दी है मीडिया मार्केटर्स के नाम से, ठीक है। अब मीडिया मार्केटर्स के नाम से ये जो इसने थीम बना के मुझे दे दिया है ना वेबसाइट का, ये यही थीम रहेगा, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, ना इसके हेडर, ना इसके फुटर, ना इसकी हेडिंग्स में, ना कुछ भी मैं चेंज नहीं कर सकती। बस मैं एडिट कर सकती हूँ चीजों को, जैसे कि मैं इसके कलर चेंज कर सकती हूँ, वो भी वो वाले थीम जो इसने मुझे कलर देने हैं वही मैं, ये नहीं कि मेरे बिजनेस का कलर जो है वो ग्रीन है और मैं कहूँ कि मुझे वही कलर चाहिए, नहीं ले सकते हम यहाँ पे। जबकि वर्डप्रेस की जो आपने वेबसाइट बनाई होगी उसमें जो आपके बिजनेस के कलर होते हैं वही कलर आप रख सकते हैं। तो यहाँ से
ये क्या होगा, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो सिर्फ आपकी वेबसाइट के जो हैं वो कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। थीम आपका सेम वही रहेगा, जैसे ये देख लें, ठीक है, इसमें करके देख लें तो ये देखें सिर्फ आपके क्या होते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं, आपका थीम वही रहता है। ओके, अगर हमने थीम इसका ओके कर लिया कि यहाँ से कोई थीम है, थीम के नेम होते हैं, ठीक है, यहाँ से एक कोई भी थीम जो है आपको सिलेक्ट करने के लिए दे दिया जाए, आप उस थीम को सबसे पहले सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिट टेक्स्ट, ठीक है, इसको ओपन करें तो आपके पास इसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारा यहाँ साइड पे आ जाता है कि आप उसको एडिट कर सकते हो। एडिट टेक्स्ट में क्या होगा, अगर प्राइमरी बटन है आपका उसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपके पास ये सारे बटन आ रहे होते हैं, आप इसमें से कोई बटन जो है उसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका ये जो टेक्स्ट है इसको चेंज करना चाहें तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हेडलाइन जो है टेक्स्ट की उसको चेंज करना चाहें, हेडलाइन मेरी क्या आ रही है, मीडिया मार्केटर्स आ रही है, मैं इसको एडिट करके कुछ और नेम रखना चाहूँ वेबसाइट का, वो कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन मेरी जो है कैटेगरी आ रही है कि मीडिया मार्केटिंग जो है वो मार्केटिंग एजेंसी है इन लाहौर, इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करना चाहूँ तो वो कर सकती हूँ। समरी हेडर जो होती है, मतलब आपकी जितने भी टेक्स्ट है इस वेबसाइट के ऊपर आप उसको वन बाय वन एडिट कर सकते हैं यहाँ से। उसके अलावा आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें वो कर सकते हैं, इटैलिक में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई फाइल लिंक ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपकी मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं उनको बुलेट्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके अलावा अंडर वर्ड्स लिस्ट जो है उनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे टूल्स होते हैं जैसे आपके पास वर्ड में होते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से लिखना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फोटोज ऑलरेडी थीम में लगी होती है, लेकिन इन फोटोज को आप एडिट करके जो आपके बिजनेस की फोटोज हैं वो ऐड कर सकते हैं। ऐड फोटोज में आए, ठीक है, यहाँ से जाके आप अपने सिस्टम से क्या करेंगे, गैलरी में जाएं, यहाँ से ये पिक्चर हमने कर दी अपलोड यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी मर्जी की जो फोटोज हैं उनको एडिट करके इस साइट में पुट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है मोर का। मोर में आपके पास पब्लिश करना है, आपने अपनी साइट को पब्लिश कर दें अभी, ठीक है। गेटिंग कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स की कुछ टिप्स वगैरह लेना चाह रहे हैं वो कर लें, साइट की सेटिंग करना चाह रहे हैं वो कर लें। चेंज लैंग्वेज में आके आप इस साइट की लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें से जो लैंग्वेज पुट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर लें। क्लियर है? ओके जी, ये वेबसाइट था आपके पास, वेबसाइट भी हो गई है आपकी। ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म था जीएमबी, इस पे अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फेसबुक पे ऑलरेडी पोस्टिंग की होगी अपनी कंटेंट कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उन्हीं चीजों को जैसे आपने वहां पे पोस्टिंग की थी आप यहाँ पे अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो एड्स हैं वो गूगल एड्स के जरिए रन होती हैं, जब गूगल एड्स पढ़ी जाएंगी कभी तो फिर आपको पता चलेगा कि हम गूगल एड्स से कैसे इसको रन करते हैं। यहाँ पे आप अब अपनी पोस्टिंग करना शुरू करें, अपने बिजनेस की जो फोटोज हैं वो ऐड करना शुरू करें, यहाँ पे भी डेली पोस्ट किया करें ताकि आपके बिजनेस की जो प्रेजेंस है गूगल के ऊपर, जीएमबी के ऊपर, वो भी शो हो, ठीक है। इसकी इन्फो कंप्लीट करें, इसमें जो फोटोज हैं वो लगाएं। इंटीरियर एक्सटीरियर के लिहाज से भी अगर कुछ चीजें, आपका फिजिकल बिजनेस तो है नहीं जो आप इंटीरियर एक्सटीरियर लगाएं, लेकिन जिनके फिजिकल बिजनेस है वो उनको पुट करें और अपना जो वेबसाइट थीम है उसको बना के रखें। मतलब इसकी जितनी भी आपने चीजें पढ़ ली हैं उनको आप यूज करना शुरू करते हैं अपने बिजनेस में। सर्विसेज लगाएं इसके ऊपर। उसके अलावा प्रोडक्ट्स हैं, जिनका फिजिकल बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स अपनी पुट कर दें। तो ये बहुत एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था आपका जो कल मतलब आपको शुरू करवाया था और आज आपका कंप्लीट हो गया वेबसाइट्स में। इसमें अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछते जाएं, कोई कंफ्यूजन है कहीं पे तो मुझसे अभी क्लियर कर दें। क्लास के बाद कोई नहीं कहे कि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, बेफिक्र हो के आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके बारे में कि जीएमबी हमने पढ़ा है तो इसमें मुझे ये चीज नहीं पता चली तो मैं आपको अभी रिपीट करवा सकती हूँ। जी हाँ आई, जैसे यहाँ पे है, मैं अभी आपको बताती हूँ, ये जो आपने वेबसाइट बनाई है ना,
कि अगर मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट क्या हो गई है, पब्लिश। मैं व्यू साइट करूं, अब देखें क्या है, मीडिया मार्केटर्स मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस डॉट साइट। ये जो मेरी साइट है ना, वेबसाइट, ये मीडिया मार्केटर डॉट बिजनेस डॉट साइट के नेम से है, डॉट कॉम के नेम से नहीं है। तो आप इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से हम इसको नहीं यूज कर सकते जो हमारी मतलब वर्डप्रेस होती है। तो सर्च में भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी क्वालिटीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उतनी नहीं है जितनी वर्डप्रेस की होती है। वो एक बैलेंस्ड और कंसिस्टेंट वेबसाइट होती है, ठीक है। बगैर इसकी होस्टिंग सब कुछ उसमें खुद ही होती है, ठीक है। जैसे उसकी आप होस्टिंग परचेज करते हैं, उसकी डोमेन परचेज करते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रोडक्ट्स में तो प्रोडक्ट्स और किस चीज की होती हैं, फिजिकल शॉप की। अगर आपकी फिजिकल शॉप नहीं भी है, आप सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हैं लोगों को, किसी को पता ही नहीं है आपकी कोई फिजिकल शॉप है या नहीं है, तो आपने तो प्रोडक्ट्स लगा दी है ना, किसी को क्या पता आपकी शॉप है या नहीं। आप फिजिकल शॉप का लिंक नहीं दें, आप फिजिकल शॉप की लोकेशन ना दें, आप बस जैसे मैं आज करना चाहती हूँ कि भाई मैं बस काम स्टार्ट कर दूँ ऑनलाइन, मैं कोई फिजिकल शॉप ना बनाऊं, कुछ ना करूँ, जूतों का काम कर दूँ, जूते घर आ रहे हैं मेरे और मैं बस उनकी पिक्चर बना के प्रोडक्ट में लगा रही हूँ। तो ये ऑनलाइन के लिए भी होता है, लाजमी नहीं है कि आपकी फिजिकल शॉप हो तभी आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी जी, आपकी आउटलाइन में नहीं है अभी तक तो। और कुछ? किस तरह से मल्टीपल पोस्टिंग करना? क्यों नहीं हो, क्यों? तो वीडियोस भी तो हो रही है, हाँ वीडियोस भी कर सकते हैं, वीडियोस हो रही हैं, पिक्चर्स हो रही हैं, उसमें भी यही पोस्टिंग करते हैं आप, वीडियो और पिक्चर, और क्या करते हैं जी। तो जब आप पिक्चर लगाते हैं तो इसके नीचे कल मैंने आपको दिखाया नहीं, वो कैप्शन डिस्क्रिप्शन सब कुछ मांग रहा है आपको। नहीं, वेबसाइट का तो फिर सारी बात है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो तो बस इसने अपने अंदर एक क्वालिटी रखी है कि मैं फ्री में वेबसाइट दे रहा हूँ एक शोपीस की तरह, वो इतनी यूजफुल भी नहीं होती, सीधी सी जो बात। लेकिन जो चीज उसमें है वो मेरा तो बताना आपको बनता है ना कि ये चीज यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, गेट वेरीफाइड वाला, ये वाला क्यों नहीं आ रहा, किसका नहीं आ रहा? आपका वेरीफाई हो गया होगा पहले, हुआ हुआ है अकाउंट, ब्लू टिक हुआ हुआ है, ब्लू टिक देख लेना, ब्लू टिक से पता चल जाता है।